खबर बिहार से है, जहां दरभंगा में पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी गई। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अपराधियों ने घर में घुसकर हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया। हालांकि हत्या के कारण क्या रहे, कौन घर में घुसा, किसने हत्या की, ये अभी पता नहीं चल पाया है और पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है, इस पूरी जांच को आगे बढ़ा रही है और ये भी जानकारी मिल रही है कि धारदार हथियार से हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया गया। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। हत्या के कारण क्या रहे, उनके बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है। तो बिहार के दरभंगा से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बिहार सरकार में पूर्व मंत्री मुकेश सहनी और वीआईपी पार्टी के प्रमुख के पिता की घर में अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी और जो खबर अंदर से सामने आई उसके मुताबिक उनका जो शव है वो शत विक्षत हालत में पड़ा था, इसलिए इंटेंट को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं हत्या की खबर मिलने के बाद दरभंगा के डीएसपी मनीष चंद्र चौधरी सहित बिरौल थाना की पुलिस मौके पर मौजूद है। हत्या को लेकर डीएसपी ने बताया कि प्राइमा फेसिया ऐसा लगता है कि चोरी की नियत से कुछ लोग घर में घुसे थे और जब सहनी ने इसका विरोध किया तो उनकी धारदार हथियार से हमलावरों ने हत्या कर दी। सुबह जानकारी मिली है कि माननीय पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जी के पिताजी जीवन सहनी जी जीतन सहनी जी की जो है वो हत्या की गई है। घटनास्थल का मुआयना किया गया है, देखा गया उसमें प्राइमा फेसिया जो दिखता है उसमें लगता है कि कोई चोरी के नियत से आया है घर में और उसमें ऑब्स्टेन किया गया है इनके द्वारा। उसमें जो है गंभीर रूप से घायल करते हुए इनकी हत्या हुई। डीएसपी को आपने सुना, चोरी की नियत से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। प्राइमा फेसिया ऐसा लगता है, उनका बयान में ये कहना था। इधर बीजेपी नेता अजय आलोक ने भी हत्यारों के जल्द गिरफ्तार होने की बात कही, दावा किया। सुनिए। देखिए, हत्या किसी की हो ये जघन्य अपराध है। चाहे एक आम आदमी की हत्या हो, चाहे वो मासूमों की हत्या हो, चाहे वीआईपी के मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या हो, ये जघन्य अपराध है और इस अपराध को बिहार कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, बिहार की पुलिस बर्दाश्त नहीं करेगी। 72 घंटों के अंदर इसका उद्बोधन किया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन लगातार आपराधिक घटना हो रहे हैं, अब तो राजनेताओं के भी पिता के। देखिए, ऐसा है कि सभ्य समाज में अपराध को आप रोक नहीं सकते हैं, चाहे भले कितने सक्षम हो जाएं। उदाहरण तो अमेरिका है, ट्रंप है, उन पे हमला हो गया। अमेरिका से सर्वशक्तिमान तो कोई है नहीं, लेकिन उद्बोधन हुआ, हमलावर को मार गिराया गया। इसको कहते हैं अंकुश। तो राज्य सरकार अंकुश लगाना जानती है, इसलिए बिहार में कानून का शासन कहा जाता है। और मैं आपको कह देता हूं कि इसको गंभीरता से लेते हुए बिहार पुलिस 72 घंटे के अंदर इसका उद्बोधन कर देगी। लेकिन अजय जी, अपोजिशन फिर लगातार सवाल। अरे कौन अपोजिशन? कौन अपोजिशन? राष्ट्रीय जंगल दल को आप अपोजिशन कहते हैं? वहां हत्या की काउंटिंग भी होती थी, एफआईआर तक दिखा जाता था। सरकार क्या होती है उनको समझ में आता भी है। या जितने अपराधियों तत्वों का मनोबल बढ़ा है वो इसलिए बढ़ा है कि ये लोग कुछ दिन सरकार में रह गए, अब इनका मनोबल तोड़ देंगे। क्या तो आप कह रहे हैं कि जो आपराधिक घटनाएं हो रही हैं वो आरजेडी के द्वारा ही करवाया जा रहा है? देखिए, मैं अभी कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं और ना ही किसी को दोषारोपण दे रहा हूं। पुलिस अपना अनुसंधान कर रही है, करने दीजिए। 72 घंटे के अंदर रिजल्ट सामने आ जाएगा। अजय आलोक, बीजेपी नेता को आप सुन रहे थे। 72 घंटे के अंदर हत्यारों को पकड़ने की बात कहते वो नजर आए, ऐसे दावा वो कर रहे हैं। वहीं मुकेश सहनी के पिता की हत्या को लेकर विपक्ष अब नीतीश सरकार पर हमलावर है। आरजेडी ने बिहार में बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार को घेरा है। लोगों को जवाब देना पड़ेगा। अब जनता शांत नहीं बैठेगी। जब राजनेता के परिवार सुरक्षित नहीं है तो आम लोग तो भगवान भरोसे हैं। बिहार में अपराधी राज कायम हो गया है, अपराधियों का तांडव हो रहा है और ये जंगल राज का राग अलापने वाले बीजेपी के लोग और एनडीए के लोग अब चुप क्यों हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये महाजंगल राज, अपराधी राज बिहार में कायम हो गया है। डबल इंजन की सरकार में एक इंजन भ्रष्टाचार और दूसरा इंजन अपराध की ओर है। ये बहुत ही अत्यंत ही दुखद खबर है और मुकेश सहनी जी के परिवार के साथ हमारी पार्टी, हम लोग सब लोग खड़े हैं इस दुख की घड़ी में। बीजेपी नेता नितिन नवीन ने कहा कि हत्यारे जल्द सलाखों के पीछे होंगे। उन्होंने तेजस्वी के जंगल राज कहने पर भी पलटवार किया। इस प्रकार की घटना घटी है, कहीं न कहीं पूरे विषय को एसआईटी का गठन किया गया है और तत्काल इस पर कड़ी से जांच चल रही है। जिस प्रकार से हत्या के विषय नज़र आ रहे हैं, लग रहा है कि व्यक्तिगत रंजिश या अन्य कोई बड़े कारण हैं जिस प्रकार से एक मर्माहत करने वाली घटना घटी है। और मैं तो मानता हूं कि सरकार पूरी तेज़ी से इस पर कार्रवाई करेगी और
सही तथ्य तुरंत जनता के बीच में आएगा, ऐसा मेरा मानना है। तेजस्वी ने भी ट्वीट किया है, जंगल राज कहा है, क्या बिहार में सही में जंगल राज आ गया है क्या? अब तेजस्वी यादव जी को हर विषय पर राजनीति समझ में आती है। आज एक परिवार के साथ घटना घटी है, पहले घटना को सभी जो सरकार की संवेदनशीलता है उस पर सरकार काम कर रही है, और अभी तक तेजस्वी यादव को जंगल राज नहीं समझ में आता है। तेजस्वी यादव जी, जंगल राज वो था जिसके घर में अपराधी अपराध करते थे, आपके घर में छिपते थे, आपके घर से पनाह मिलती थी। लेकिन हमारे समय में अपराधी अपराध करने के बाद उसको मालूम है जो समय लगे लेकिन वो जेल के अंदर ही होगा। ये अंतर है जंगल राज और बाकी राज्यों में। मुकेश सहनी के पिता की हत्या के बाद बिहार में राजनीतिक पारा हाई है। लगातार विपक्ष सरकार को घेर रहा है, जंगल राज की बात कह रहा है, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर रहा है। नीतीश हमारे साथ बने हुए हैं, नीतीश का रुख कर लेते हैं। नीतीश, लॉ एंड ऑर्डर और जंगल राज पर मैं बात करूंगी, लेकिन फिलहाल वहां पर क्या अपडेट है? क्योंकि पुलिस का यह कहना है कि प्राइमा फेसिया ऐसा लगता है कि जो आरोपी थे वो चोरी की मंशा से अंदर घुसे थे और जब रेजिस्ट किया गया तो तब उन्होंने हत्या कर दी। जी हाँ, बिल्कुल। वहाँ जो स्थानीय तौर पे जो पुलिस के अधिकारी पहुँचे हैं, वहाँ डीएसपी हैं, खुद वो मौके पर पहुँचे, उन्होंने मुआयना किया और पहली नज़र में जो उनको अभी तक लग रहा है उसके आधार पर उन्होंने कहा है कि ऐसा लग रहा है कि चोरी की नीयत से जो चोर थे, अपराधी थे, वो अंदर गए हैं और वहाँ चूंकि उनके पिता उस समय उनकी नींद टूट गई होगी, उन्होंने विरोध किया और संभव है कि उस वजह से ये घटना हुई है। और पार्टी के कुछ सूत्र हैं वो भी इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि उसी के पीछे हिस्से में, जहां अभी जो पैतृक आवास है, पीछे के हिस्से में अभी मकान बनने का काम चल रहा था पिछले 1 महीने से, और ये पिताजी ही सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहे थे। जैसे जो पेमेंट करना होता है मजदूरों को, वो सारी चीज़ें ये खुद कर रहे थे। तो संभव है पुलिस सारी चीज़ों को देखेगी कि कहीं जो मकान से जुड़े लोग थे, मजदूर थे, कहीं उन्होंने ही तो इस घटना को अंजाम नहीं दिया। चूँकि ये अकेले रहते थे तो जाहिर है बुजुर्ग पिता हैं और अकेले हों तो अपराधियों के लिए थोड़ा सॉफ्ट टारगेट हो जाता है। तो इन सारे चीज़ों को पुलिस अभी देख रही है, लेकिन चूँकि अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है तो स्पष्ट तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, पहली नज़र में ऐसा लग रहा है कि चोरी की नीयत से अपराधी घुसे, पिता की नींद टूट गई, उन्होंने विरोध किया और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई है। और ये भी संभव है कि उन्होंने कुछ पहचान लिया हो। यदि थोड़ी देर के लिए मान लें कि यदि जो वहाँ काम कर रहे होंगे लोग, यदि उनकी सहभागिता रही होगी और वो पहचान लिए होंगे, इसलिए काफ़ी नृशंस तरीके से उन्हें मार भी दिया गया है। तो ये सारे अभी एक पहली नज़र में चीज़ें हैं जिसको पुलिस अभी देख रही है, लेकिन अभी अंतिम रूप से अभी कुछ नहीं कहा सकता। लेकिन फिलहाल इस घटना के बाद निश्चित रूप से एक गहमा गहमी हो गई है, सनसनी मच गई है और राजनीतिक तौर पर भी सनसनी मची है। तमाम राजनेता इस पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। जो महागठबंधन की तरफ से इस घटना के जरिए जो सत्ता पक्ष है, जो एनडीए की सरकार है, उस पर हमला किया जा रहा है, लगातार हमले किए जा रहे हैं। बिल्कुल नीतीश, प्राइमा फेसिया क्या क्या बातें सामने आ रही हैं और प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने क्या बताया वो हमने अपने दर्शकों को बताया।